Hello friends, welcome to our channel Decoding Investments where we discuss about the market and the outlook, right? So without any delay, let us start. अब आज मार्केट में क्या हुआ? मार्केट में कल हमने इसे डिस्कस किया था कि मार्केट एक गैप अप खुलेगी, थोड़ा सा नीचे जाएगी एंड देन हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं, तब हम की फ्रेश लेग ऑफ बाइंग आती है कि नहीं, ठीक है? सो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस वैसा ही हुआ और हमने कहा था कि 24,800 के ऊपर निफ्टी को एक बार क्लोज देना पड़ेगा. इट हैज टू क्लोज अबव 24,800 लेवल्स, राइट? इट डिड मैनेज टू क्लोज अबव 24,800. गैप अप हमारा काफी ज्यादा था, अराउंड 300 पॉइंट्स था. वो 350 360 के आसपास गया है एंड देन वी कंसोलिडेटेड देयर एंड देन वी रिट्रेस्ड एंड क्लोज एट अराउंड 24,880 लेवल्स. वहां पे हमने क्लोज किया, ठीक है? Now let us look at the candle. ये कैंडल क्या कह रहा है? ये कैंडल ये कह रहा है कि this is a sort of, not exactly, but this is a sort of doji candle है. I'll also highlight my worries and my positives with this candle, but then for now let us just look and concentrate on this candlestick. अब इसमें क्या है कि नीचे जाकर के इसने बंद किया 24,870 के आसपास, ठीक है? ये एक इनडिसीजन कैंडल है क्योंकि ये ऊपर खुला, नीचे आया, ठीक है, और ये क्लोज ऑफ द डे मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास से फिर एक रिजेक्शन लगा और ये क्लोज हुआ 24,870 पे, ठीक है? तो ऊपर से रिजेक्शन है, नीचे से सपोर्ट है, नीचे से भी रिजेक्शन आ रहा है, जहां पे जाकर के सपोर्ट बन रहा है. तो ये एक इंडिसीजन कैंडल बनता है. अगर हम इसको आवरली बेसिस पे देखें देन विल गेट अ बेटर पिक्चर. अब आवरली कैंडल पे क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5 अराउंड 5 आवर्स हमने इस रेंज के बीच में ही ऑपरेट किया है. और अगर हम देखें तो लास्ट कैंडल जो ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे आपको दिख रही है, दैट इज द स्मॉलेस्ट. ये चारों पांचों कैंडल में सबसे छोटी कैंडल है. इट हैज नॉट बीन एबल टू टेक आउट दिस. इसका हाई नहीं निकला है, इसका हाई नहीं निकला है, इसका हाई नहीं निकला है, इसका हाई नहीं निकला है. तो एक बात तो कंफर्म होती है कि 25,000 विच इज अराउंड दिस लेवल इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस. निफ्टी जब पहला कैंडल 25,000 के ऊपर गया तो ऐसा नहीं कि इसने बिल्कुल बुलिश इनगल्फिंग एक कैंडल बना लिया. नो, देयर वाज रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप एंड देयर वाज सपोर्ट फ्रॉम द बॉटम. अब फॉलो ऑन अगर हम देखें क्या हुआ, फॉलो ऑन में यहाँ पे हो रहा है कि ठीक है 25,000 से रिजेक्शन आ गया, फिर एक बहुत बड़ा रिजेक्शन आया, फिर एक बहुत बड़ा फॉलो ऑन बाइंग आई, ठीक है? यहाँ पे जाकर के एक ऊपर में 25,000 पे फिर से एक उसको रेजिस्टेंस मिला एंड बाय द एंड ऑफ द डे हमने कहाँ पे क्लोज किया? 24,870 लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द डे के आसपास क्लोज किया, ठीक है? विच इज नॉट वेरी, मतलब ये बहुत कॉन्फिडेंस नहीं देता है. इट्स नॉट वेरी हार्टनिंग, इट डजंट गिव्स लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द कैंडल, ठीक है? नाउ हैविंग सेड दैट, कल के लिए हम क्या कर सकते हैं? कल के लिए हम ये कर सकते हैं कि जब तक ये जो टेंडेंशियल लाइन है ना, दिस लाइन हैज टू बी वॉयलेटेड. इस लाइन को तोड़ना पड़ेगा. दैट इज निफ्टी हैज टू ब्रेक दिस रेंज, ठीक है? तब जाकर के हम कुछ ऊपर का मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी आज यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट अस टॉक अबाउट द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. यहाँ पे यूएस एंड आपका यूक्रेन और रशिया, इन सब की मीटिंग हो रही है. ईयू के देश भी इसमें शामिल हैं. सो वी विल हैव टू सी व्हाट इज द आउटकम. अगर वो कुछ आउटकम पॉजिटिव आता है देन इट माइट हैव अ पॉजिटिव बेयरिंग ऑन द मार्केट. अदरवाइज मुझे लगता है कि द रेंज इज लिमिटेड. 24,700 से नीचे का सपोर्ट बनेगा 24,700 से 25,800, सॉरी 24,800, और एनी ब्रेकआउट अबव 2530, ठीक है? ये टाइपो, एक सेकंड, लेट मी जस्ट करेक्ट दिस. यहाँ पे ये आएगा आपका 24,800, ये आपका एक सपोर्ट बनेगा, ठीक है? और कहीं बाय एनी चांस इफ इट मैनेज टू ब्रेक 25,300 तब ये ऊपर जा सकता है, देन इट कैन फ्लाई, ठीक है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन सब कैंडल्स की ट्रेजेक्टरी डाउनवर्ड्स है. अगर आप देखें देन दिस टेंजेंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स. ये नीचे की तरफ आ रहा है. अगर बाय एनी चांस ऐसा होता कि ये ऐसे के ऐसे अगर बनता, अगर ये टेंजेंट का स्लोप जो है ना अगर ऊपर की तरफ होता, देन आई वुड हैव ड्रॉन सम कॉन्फिडेंस कि चलो ठीक है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, सो देयर कैन बी सम अप मूव लेफ्ट, ठीक है? पर वो नहीं हो रहा है. तो वो नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने इस और ये टेंजेंट आपका नीचे की तरफ है. सो आई एम कॉलिंग इट दैट 24,700 टू 24,800 इज द सपोर्ट, और ये रेंज 100 पॉइंट की है, ठीक है? सो दिस रेंज एट टाइम्स कैन बी, आपको लगेगा कि ये ज्यादा बड़ी है, पर यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी ज्यादा बायर आ सकते हैं इस लेवल पे, दे माइट कम, ठीक है? और 25,300 के ऊपर, 25,030 के ऊपर जहां जाएगा देन देयर विल बी
fresh short covering and it can further take Nifty higher. Now let's come to Bank Nifty. Bank Nifty में हमने क्या देखा? Again the same story. अगर यहाँ पे हम डेली की कैंडल को देखें तो बैंक निफ्टी में भी वही इंडिसीजन सा कैंडल है. 26,000 के ऊपर गया था और ये 55,700 के आसपास क्लोज हुआ है, 700 से थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है. ठीक है. सो दिस इज नॉट वेरी जो काफी हार्टनिंग है, इट्स नॉट वेरी जहाँ पे हमें जाकर कॉन्फिडेंस मिले, इट्स नॉट वेरी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, राइट. सो what my take is we get a better picture once we look at 1 hour hourly candle. Hourly candle आप देख रहे हैं यहाँ पे simple same story है. The way it is for Nifty, the same it is for Bank Nifty. But आपका Nifty में फिर भी there is more confidence than Bank Nifty. Bank Nifty से ज़्यादा Nifty में confidence है. क्यों? क्योंकि Nifty is, अब पहले क्या ऐसा हो रहा था कि Bank Nifty was a leading index. ऐसा हो सकता था, ऐसा हो रहा था पहले कि निफ्टी आपका थोड़ा ठीक है 50-100 पॉइंट ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी अराउंड 300-400 पॉइंट ऊपर जा रहा था. ठीक है. नाउ इट इज कम्प्लीटली रिवर्स. क्या हो रहा है? अगर निफ्टी 150, 200, 250 पॉइंट जा रहा है तो बैंक निफ्टी आपका 300 पॉइंट जा रहा है, एडवर्स 350, 400 पॉइंट जा रहा है, विच इज नॉट वेरी हार्टनिंग टू सी. ठीक है. अब इसका जो है टेंजेंट वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ही है. अब इसमें सपोर्ट क्या बनता है? 55,500 के आसपास सपोर्ट बनता है, विच इज 200-250 पॉइंट्स बिलो फ्रॉम द करंट क्लोजिंग. और अगर ये अराउंड बाय एनी चांस 56,300 के आस ऊपर 56,300 के ऊपर अगर जाता है और फॉर दैट मैटर 56,100 के ऊपर भी जाता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दे सकता है. लेकिन अब ये बात यही है कि इट हैज टू क्लोज एट दोज लेवल्स. ठीक है. इसको क्लोजिंग देनी पड़ेगी एटलीस्ट फॉर 1 डे. अगर वो उस लेवल पे क्लोजिंग देगा देन इट कैन गो हायर. फॉर नाउ दिस इज द रेंज. 55,500 से लेकर के 56,000 तक का एक रेंज लगता है. ठीक है. फॉर बैंक निफ्टी, क्योंकि जब तक हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिलेगी ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, ऑन द पॉलिसी फैक्टर और जहां जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, तब तक हम थोड़ा सा टाइट लिप रहेंगे यहाँ पे. और 14 तारीख को फेड के मिनट्स आने वाले हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. मार्केट माइट टेक दैट इन सम अदर इंटरेस्ट. ठीक है. नाउ लेट अस क्विकली कम टू द अदर थिंग दैट वी डू. वी ट्रैक द डेटा. अब डेटा क्या कर रहा है? डेटा ये कह रहा है कि एफआई ने कॉल खरीदा है, पुट बेचा है, और एचएनआई ने आज कॉल खरीदा है, पुट भी खरीदा है, और रिटेल ने कॉल भी बेचा है, पुट भी बेचा है. तो यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव लग रहा है हमें, यहाँ फ्लैट टू न्यूट्रल लग रहा है, और यहाँ पे जो है ये भी न्यूट्रल लग रहा है. सो दिस इज नो डिसीजन. ये कोई डिसीजन कहीं कोई नहीं बना पा रहा है. ठीक है. पर हम नेट वाई की तरफ देखें तो ये अभी पुट पे काफी सारे लॉन्ग है, 2.5 लाख. एचएनआई से पुट पे काफी लॉन्ग है और रिटेल ने पुट बेच के रखा है. सो अगर हम ये देखें तो रिटेल इज हेविली बुलिश कंपेयर टू एफआईआई एंड एचएनआई हु आर नेगेटिव. तो हमें ये अब रेंज बाउंड प्ले लग रहा है. यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन कुछ नहीं मिल रहा है और वो एक हमें रेंज को प्ले करना पड़ेगा. और जब तक रेंज ना टूटे तब तक वी हैव टू बी विद इन द रेंज. ईदर वन कैन डू कि हम वी कैन स्टॉप टिल द टाइम द रेंज इज नॉट ब्रोकन, ईदर ऑन द डाउन साइड और द अप, और वी कैन जस्ट प्ले बिटवीन दैट रेंज. अब हम एक और मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि कल से मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं स्ट्रेटजीज बताऊंगा फॉर द इंट्राडे. सो दैट इज व्हाट आवर टेक विल बी कि हम निफ्टी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं या फिर बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच कर सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे तो कोई डिसीजन नहीं है. इट्स ऑल मेसी, इट्स ऑल कंफ्यूज, देयर इज नो क्लियर डायरेक्शन हियर. एफआईज में क्या है? एफआईज ने अपने शॉर्ट्स को थोड़ा कम किया है. दैट इज अराउंड 12,000 करोड़. ठीक है. अब जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट इज दिस. हाँ, अब डीआईआई ने क्या किया है? डीआईआई ने अपने लॉन्ग को थोड़ा बढ़ाया है. दैट इज वेरी गुड. एचएनआई ने अपने लॉन्ग को कम किया है. एचएनआई ने. रिटेल ने क्या किया है? रिटेल ने भी अपने लॉन्ग को कम किया है. ठीक है. तो एफआईआईज ने थोड़ा शॉर्ट कवरिंग की है, डीआईआईज ने थोड़ा सा लॉन्ग बढ़ाया है, एचएनआईज ने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं और रिटेल ने भी अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं. ठीक है. कैश एक्टिविटी. अच्छा, इसमें एक बात बताइए, इसमें हु सीम्स टू बी, मतलब इसमें कौन सा वीक लिंक लग रहा है? मुझे लग रहा है कि एफआई वर फोर्स्ड टू बुक देयर शॉर्ट्स. नॉट दैट कि इनके पूरे शॉर्ट्स बुक हो गए, अभी भी काफी सब्सटेंशियल शॉर्ट खड़े हैं, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एफआई गॉट ट्रैप्ड, थोड़ा सा ही, पर दे वर ट्रैप्ड. ठीक है. लेट अस लुक एट द कैश एक्टिविटी. कैश एक्टिविटी में अराउंड 2100 और 2200 करोड़ के आसपास उन्होंने खरीदा है. दैट इज डिसेंट. एफआईज में अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो 1337 करोड़ उन्होंने निफ्टी में खरीदा है, 681 करोड़ बैंक निफ्टी में खरीदा है, और आपका ये मिड कैप में 150 और निफ्टी फिन निफ्टी में 681 करोड़ खरीदा है. कैश की अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैश में इन्होंने 561 करोड़ का खरीदा है.
500, और ये जो था, सॉरी दिस वाज योर फ्यूचर, तो 2191 2191 करोड़ इन्होंने फ्यूचर को लॉन्ग किया है, वो उन्होंने शॉर्ट कवर किया है बेसिकली, और कुछ नहीं किया। ठीक है, कैश में हमने ये देख लिया। नाउ लेट अस कम टू द अदर थिंग दैट वी ट्रैक हियर क्विकली। सो व्हाट वी डू ट्रैक हियर, या यहाँ पे अगर हम देखें, लेट मी जस्ट लुक एट मिस्टर डाउ जोन्स। डाउ जोन्स इज समहाउ फ्लैट, इनमें कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, सो दैट इज़ फाइन। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, इट हैज़ बीन रनिंग थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा ऑल टाइम हाई के आसपास, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, बट द पॉइंट इज दैट ये इस लेवल को 45,200 के आसपास के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मल्टीपल टाइम्स इट हैज़ टेकन रेजिस्टेंस देयर 1 2 3, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस मिला है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपके लिए हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये है, राइट, लेट अस लुक एट इट। अब आप देखिए, ये आज ये काफ़ी ज़्यादा गिरा है, दैट मीन्स रुपी स्ट्रेंथन हुआ है। ठीक है, तो दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड, द ट्रेंड इज़ गुड। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये इस लेवल पे आकर के सपोर्ट लेता है या यहाँ पे जाकर के फिर बढ़ता है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट द ट्रेंड इज डायरेक्शन इज गुड फॉर अस। ठीक है, तेल की बात करें, अगर हम यहाँ पे तेल देखते हैं, ओके, ऑयल ऑयल ऑयल, यस, यूएस ऑयल, इट इज 62 के आसपास आ गया ये। नाउ दिस इज प्रिटी हार्टनिंग, ये काफ़ी बढ़िया है। अगर अगर ये इस लेवल को सस्टेन करता है, या फिर देखिए, एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, कि तेल में कहानी ये है कि तेल इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो डिमांड तभी कम होती है जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करते हैं। सो दे शुड, अगर ये तेल काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाए तो दे कैन बी अ कॉज ऑफ कंसर्न इज वेल, सो कीप दिस इन योर ऑब्जर्वेशन। अब हम यहाँ पे देख लें, सो वी हैव सीन ये फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है। हाँ, वन मोर थिंग, यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड डील देखते हैं, बॉन्ड डील बढ़ रहा है। ठीक है, फाइन, लेट अस सी, अभी भी वो इसी रेंज में चल रहा है, इसको ब्रेक नहीं किया। नाउ ऑप्शन प्रीमियम, ओके, कॉल का आईवीज काफ़ी ज़्यादा था आज, तो ये कॉल देखिए आप, कॉल 24,900 की कॉल 128 रुपये पे चल रही है, और पुट चल रहा है 86 रुपये पे, 87 रुपये पे। दिस इज़ प्रीटी इन्फ्लेटेड। जब हम ये, अगर आज की बात करें, लेटर से अगर कल एक्सपायरी है तो क्या है, अगर कल एक्सपायरी है तो ये है कि ये आउट ऑफ द मनी कॉल है, और आउट ऑफ द मनी कॉल का प्रीमियम 128 रुपये इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ठीक है, आई नो दिस, जस्ट मंडे थर्सडे इज द एक्सपायरी, बट तब भी उस लिहाज से इसकी आईवी ज़्यादा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फर्स्ट हाफ में दिस शुड श्रिंक, ये थोड़ा सा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉब्ली देयर विल बी सम कॉल राइटर हु विल कम एंड ट्राई एंड ईट दिस। ये मुझे लग रहा है, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये थोड़ा सा आउट ऑफ मनी है। ये आप 24,950 का देखिए, 101 रुपये चल रहा है। पुट इज़ फाइन, पुट इज़ इन द मनी, तो वो तो ठीक है, पर ये थोड़ा सा मुझे ट्रबल से बॉदरिंग लग रहा है। ठीक है, अब लेट अस कम टू दिस थिंग, ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में हम ये देखें कि ठीक है, पुट राइटर है, पर कॉल राइटर बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे अपसाइड तो थोड़ा सा लिमिटेड ही लग रहा है, आई डोंट नो, जब तक ये डिसाइसिवली 25,030 को तोड़ कर करीबन आधा घंटा सस्टेन नहीं करता, तब तक ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो कीप अ वॉच आउट यहाँ पे। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेंज जो बन रही है 24,800 से लेकर के आपका बन रही है 25,100 तक, ये एक रेंज। मतलब अगर हम देखें इन नेट, यहाँ पे 24,800 पे एक बहुत बड़ा पुट राइटर खड़ा है, लेकिन अगर ये पुट राइटर चला गया देन हमारे पास कोई सब्सटेंशियल पुट राइटर यहाँ पे खड़ा नहीं है, तो 24,700 नीचे का लेवल मानेंगे और 25,200 ऊपर का लेवल मानेंगे। ये एक इस एक्सपायरी की रेंज है। ठीक है, नीचे 150 पॉइंट है, और ऊपर आपका अराउंड 300-400 पॉइंट है, इवन हाँ 400 पॉइंट है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज। SGX निफ्टी की अगर हम बात करें तो SGX निफ्टी इज अप और फ्लैट 18 पॉइंट ऊपर ही दिख रहा है, सो देयर इज नथिंग मच। मेरे ख्याल से आज वी आर ट्राइंग टू वेट फॉर द आउटकम, टुडेज आउटकम, कि आज का आउटकम क्या होने वाला है। ठीक है, हैविंग सेड दैट, अब अगर हमें इस मार्केट को अप्रोच करना है तो हम कैसे करेंगे, दैट वी विल फिगर इट आउट फ्रॉम आवर टेक अवे टैब। टेक अवे टैब में क्या है, हम ये देख रहे हैं कि कल ये निफ्टी अगस्त फ्यूचर डाउन था, अब लेकिन यहाँ पे देयर इज अ प्रीमियम ऑफ अराउंड 100 पॉइंट्स। निफ्टी अगस्त फ्यूचर में 100 पॉइंट का प्रीमियम, दैट इज डिसेंट। आज ये यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग भी हुई थी। ठीक है, वो शॉर्ट कवरिंग हुई है अराउंड 1.77%। ठीक है, बैंक, और नीचे अगर हम देखें यहाँ पे
तो 25,000 के कॉल पे 1,00,000 1,07,00,000 ओपन इंटरेस्ट है, और आज में अराउंड 58 लाख कॉल राइटर आए हैं। अगर ये वॉयलेट होता है बाय एनी चांस और वहाँ पे टिकता है थोड़ी देर, देन देयर विल बी सम गुड केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। पर मुझे एक और बात लग रही, कितने आप कैन यू इमेजिन हाउ मच कॉन्फिडेंट दिस कॉल राइटर्स मस्ट बी कि हमारे पास 150 पॉइंट का ही मूवमेंट है, पर तब भी आकर के उन्होंने इतनी बड़ी पोजीशन एक खड़ी करके रखी है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए यहाँ पे 25,100 पे अराउंड 68 लाख कॉल राइटर हैं, 25,200 पे 77 लाख, फिर थोड़ा थोड़ा कॉल राइटर कम है, तो एडवेस्ट हमारे पास 25,400 के आसपास 52 लाख कॉल राइटर हैं, और सब पे कॉल एडिशन हुआ है। पर हमारा फोकस यही होना चाहिए, ये 3 स्ट्राइक्स 25,000, 25,100, 25,200। तो 25,000 पे 1,07,00,000 ओपन इंटरेस्ट है, जहाँ पे आज में अराउंड 57-58 लाख नए कॉल राइटर आए हैं, और 25,100 पे 50 लाख कॉल राइटर आए हैं, 25,200 पे अराउंड 54 लाख कॉल राइटर आए हैं। अगर पुट की बात करें तो पुट पे कोई सब्सटेंशियल बिल्डअप नहीं है कंपेयर टू कॉल, दो इट इज स्ट्रॉन्ग बट नॉट अ सब्सटेंशियल बिल्डअप। अगर हम ये देखें 25,000 पे पुट राइटर कितने हैं, ओपन इंटरेस्ट अराउंड 45 लाख के आसपास ओपन इंटरेस्ट है, और आज के आज में 36 लाख आपका ये नए बिल्डअप हुए हैं। अब अगर हम यहाँ पे देख लें 24,800 पे, तो 24,800 पे अराउंड 67 लाख 67.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और यहाँ पे 60 लाख आज के आज ही आए हैं ना, दैट इज प्रीटी अमेजिंग। मतलब इसके नीचे तो कॉन्फिडेंस है पुट राइटर को कि नहीं भाई मैं तो नहीं जाने दूंगा, नहीं तो इतनी बड़ी पोजीशन एक बार में आज के आज बिल्ड नहीं हुई होती। ठीक है, पर टुडे इज मंडे सो इट कैन, लेट अस सी। 24,600 पे अगर हम देखें तो 24,600 पे अगेन 39 लाख के आसपास है, 15 लाख का यहाँ पे पुट राइटर आया है, और लास्टली 24,400 पे अराउंड 56 लाख कॉल पुट राइटर हैं, और आज के आज में 33 लाख नए पुट राइटर ऐड हुए हैं। अब हमारे पास क्या होता है, नीचे का की सपोर्ट जोन 24,700 से 24,800, और रेजिस्टेंस क्या होता है 25,000 से 25,100। ये हमारा की रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है, और ये नीचे सपोर्ट जोन है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पॉट प्राइस क्या है, स्पॉट बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक में भी थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिला था, और यहाँ पे प्रीमियम बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखें अगर आप देखें तो इट्स अराउंड अराउंड 100 पॉइंट्स, 120-130 पॉइंट्स के आसपास बैंक फ्यूचर में प्रीमियम है, तो बहुत ज़्यादा कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता है। दो यहाँ पे भी अराउंड 6-6.5% की शॉर्ट कवरिंग हुई थी, दैट इज़ गुड बट नॉट इनफ। अगर ये साथ में अगर ये फ्यूचर भी बढ़ा होता ना, जहाँ पे काफ़ी मुझे एक सपोर्ट मिलता, एक हार्टनिंग फैक्टर लगता है कि हाँ चलो ठीक है, फ्यूचर में यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्डअप मुझे देखने को मिल रहा है। शॉर्ट कवरिंग हुई, उसके बाद एक फॉलो ऑन बाइंग आए जिससे लॉन्ग बिल्डअप बना, और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर, तब एक कॉन्फिडेंस मिलता है, पर यहाँ पे मुझे वो कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें वही करना है कि हमें नीचे के लेवल पे खरीदना है, ऊपर के लेवल पे बेचना है। नीचे के लेवल आपका 24,700 से 24,800, 24,700 से 24,750 के आसपास पड़ता है, और ऊपर का लेवल क्या होता है 25,000 के आसपास। तो अगर नीचे आए तो हम खरीद सकते हैं, ऊपर आए तो हम बेच सकते हैं। दैट शुड बी द एप्ट स्ट्रेटजी इन दिस मार्केट। ठीक है, और माय टेक इसकी कल हम मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे विल ट्राई एंड शेयर द स्ट्रेटजी जो एक्सपायरी या फिर इंट्राडे के हिसाब से हमें लगता है कि काम कर जाएगी। दैट इज व्हाट इट इज। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and hope to see you tomorrow again. Thank you.